हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पटेल जी लर्निंग जोन। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स मैनेजमेंट के रिलेटेड कवर कर लिए थे। उसमें हमने मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट देख लिया था। देन आफ्टर हमने नेचर ऑफ मैनेजमेंट देखा एंड देन आफ्टर इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड उसके बाद 3 कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेसिफिकली जिसको हमने एक्सप्लेन करके रखा था वो देखें। लाइक मैनेजमेंट इज़ अ साइंस, मैनेजमेंट इज़ अ आर्ट एंड मैनेजमेंट इज़ अ प्रोफेशन। नाउ व्हाट इज़ मैनेजमेंट इज़ अ प्रोफेशन, तो उसमें भी हमने बहुत सारे अलग अलग डीप एक्सप्लेनेशन उसके प्रोफेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स, हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स को डीप में समझ लिया है। एंड नाउ फर्दर टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। नाउ फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में देर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। नाउ बेसिकली विच 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आर देयर? सो सबसे पहले होता है एक टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम क्या होता है? सो फ्रेंड्स, टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है बड़े बड़े प्लानिंग करना, राइट? जैसे जियो है तो उसको 5G लॉन्च कब करना है और उससे रिलेटेड जो भी प्लानिंग है वो कौन करेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट। ये बॉटम लेवल नहीं कर सकता है, बिकॉज दिस इज स्ट्रैटेजिक डिसीजन। स्ट्रैटेजिक डिसीजन माने सिंपल, जो लॉन्ग टर्म डिसीज़न है, जो आपके एक डिसीज़न के कारण बहुत सारी जगह पे इफ़ेक्ट आ सकती है, ऐसे जो भी डिसीज़न होते हैं इसको हम कहेंगे स्ट्रैटेजिक डिसीज़न, राइट? तो स्ट्रैटेजिक डिसीज़न का सिंपल मतलब है जो एक डिसीज़न बहुत जगह पे इफ़ेक्ट हो सकता है, ऐसे लॉन्ग टर्म डिसीजंस होते हैं, उसको कहते हैं स्ट्रैटेजिक डिसीज़न। और ऐसे स्ट्रैटेजिक डिसीज़न, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म इन द सेंस 2 to 3 ईयर्स के प्लानिंग्स जो होते हैं, कभी कभार उससे ज़्यादा भी होते हैं। सो ये जो प्लानिंग्स करते हैं वो होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट। फर्दर जो भी टॉप लेवल प्लानिंग करेगा उस प्लानिंग को लोग एग्जीक्यूट कभी नहीं करते हैं। एग्जीक्यूट करते हैं कौन? मिडल लेवल। नाउ व्हाट इज़ मिडल लेवल? तो मिडल लेवल इज़ जनरली ऑफिसर्स लेवल, जिसको हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट, सपोज़ हम बात करते हैं कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो उस लोगों ने जो मतलब उसका टॉप लेवल है, उन्होंने डिसाइड किया कि इन दिस क्वार्टर मतलब 3 मंथ्स, इन दिस क्वार्टर अपने को इतना प्रॉफिट अर्न करना ही है एनी हाउ। तो उन लोगों ने क्या कर दिया कि एक ऐसा टारगेट सेट किया, और ये टारगेट सेट करने का काम कौन करेगा? ऑब्वियसली टॉप लेवल मैनेजमेंट। देन आफ्टर टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है उसने तो टारगेट सेट करके उसके जो उससे नीचे वाले लोग जो होते हैं, लाइक मिडल लेवल जो है उनको उन्होंने मीटिंग में बोल दिया कि भाई इस क्वार्टर में हम लोग इतना प्रॉफिट अर्न करने वाले हैं। हमारा टारगेट जो है, बेसिकली ऑब्जेक्टिव जो है, हमारा गोल जो है वो उन्होंने बता दिया। नाउ सबमिट योर रिपोर्ट्स एंड बजट्स एंड एस्टिमेट्स। अब उन्होंने तो क्या कर दिया? ऑर्डर पास कर दिया। कहाँ पे पास कर दिया? मिडल लेवल पे। अब मिडल लेवल काम पे लग जाएगा। मिडल लेवल पे ना कोई एक बंदा नहीं होगा, उधर बहुत सारे बंदे होते हैं। अब सबसे पहले क्या होगा, तो जो भी बंदा प्रोडक्शन वाला है, जो भी बंदा अकाउंट्स वाला है, वो पूरा डिटेल रखता है, तो वो सबसे पहले कैलकुलेट करके बोलेगा कि अगर हम लोग, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो है वो है 30% का, तो अगर हम लोगों को इतना प्रॉफिट अर्न करना है देन वी हैव टू डू सेल्स ऑफ दिस मच अमाउंट। तो वो क्या करेगा? एस्टिमेट दे देगा कि हमको इतना सेल्स करना पड़ेगा। अब उतना सेल्स करने के बाद उस सेल्स को उतने सेल करने के लिए हमको कितना प्रोडक्शन करना पड़ेगा, तो कौन बता देगा भाई? वो प्रोडक्शन मैनेजर बता देगा कि इतने सेल के लिए हमको इतना प्रोडक्शन करना पड़ेगा। अब उतने प्रोडक्शन के लिए कितना एम्प्लॉयज़ चाहिए, ये कौन बता देगा भाई? ये HR मैनेजर बता देगा। इसके अलावा जो प्रोडक्शन मैनेजर होगा वो बोलेगा कि इतना प्रोडक्शन करना है, देन वी हैव टू फाइंड आउट समथिंग सोल्यूशन फॉर रॉ मटेरियल। तो ये रॉ मटेरियल का जो सोल्यूशन है वो कौन देता है फ्रेंड्स? परचेज मैनेजर। कि भाई मैं इतनी कॉस्ट के अंदर, इतने टाइम के अंदर इतना रॉ मटेरियल परचेज कर दूंगा।
सो बेसिकली हर एक डिपार्टमेंट के लोगों को काम पे लगना पड़ेगा, हर एक डिपार्टमेंट के लोगों को अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंगली बजट बना के देने पड़ेंगे। देन आफ्टर ये बजट को वो लोग वापस से किसको बताएंगे, टॉप लेवल मैनेजमेंट को। देन टॉप लेवल मैनेजमेंट अगेन ये सारे बजट्स देखते हैं, उनको लगता है कि नहीं भाई सब कुछ सही है। देन वो लोग क्या करते हैं, इस बजट को सैंक्शन करते हैं। नाउ व्हाट इज़ बजट सैंक्शनिंग? तो बजट सैंक्शनिंग का मतलब होता है कि जो भी बजट आपके नीचे वाले लोअर लेवल ने बनाया है उस बजट को परमिट करना। बिकॉज बजट बना दिया वो बंदा कभी भी ऐसे ही अपने आप को काम पे नहीं लगा देगा, वो किसी ना किसी की परमिशन लेगा। तो अगर मिडल लेवल ने कोई बजट बनाया है तो उसको सैंक्शन करने का काम किसका है, टॉप लेवल का। एंड अगर बॉटम लेवल पर कोई छोटा मोटा बजट बना है उसको सैंक्शन करने का काम होता है मिडल लेवल का। समझ में आया? जस्ट लाइक यस, हमारे घर के मैनेजमेंट की बात करते हैं तो घर में जब मम्मी कोई बजट बनाती है तो उसको सैंक्शन करेंगे पापा, बट पापा अगर कोई बजट बनाते हैं तो उसको सैंक्शन करेंगे दादा। हमारी बजट को जनरली मम्मी ही सैंक्शन कर देते हैं। इन केस जब रिक्वायरमेंट हमारी कुछ बड़ी होती है, इन दैट केस हमको जाना पड़ेगा पापा के पास। समझ में आया? सो दिस इज़ हाउ द मैनेजमेंट लेवल्स वर्क। नाउ तीनों लेवल के काम जो है अलग अलग है। अगर हम बात करते हैं डायरेक्शन की, कौन सा डायरेक्शन, कम्युनिकेशन डायरेक्शन की, तो कम्युनिकेशन डायरेक्शन जनरली क्या होता है, इन डाउनवर्ड्स होता है। क्या होता है, डाउनवर्ड्स। बिकॉज टॉप लेवल मैनेजमेंट मिडल लेवल मैनेजमेंट को ऑर्डर पास करते हैं, इंस्ट्रक्शन पास करते हैं, एंड देन आफ्टर जो मिडल लेवल है वो बॉटम लेवल को ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस पास करते हैं। देन आफ्टर जो रिपोर्टिंग होता है उसका कम्युनिकेशन डायरेक्शन होता है नीचे से ऊपर। दैट मीन्स रिपोर्टिंग पहले जो बॉटम लेवल है वो मिडल लेवल को देता है, एंड देन मिडल लेवल जो है वो टॉप लेवल को देता है। राइट फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहती हूँ? जो इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन है उसका, इस इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन एंड जो कम्युनिकेशन ये इंस्ट्रक्शन ऑर्डर्स का जो ज़्यादा मैसी हो गया, इंस्ट्रक्शन एंड ऑर्डर्स की जो डायरेक्शन है वो है डाउनवर्ड्स, मतलब टॉप टू बॉटम। एंड जो रिपोर्टिंग का डायरेक्शन है वो है बॉटम टू टॉप, वो है अपवर्ड डायरेक्शन में। इज़ इट क्लियर? समझ में आ गया? ऐसे तो कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं है, बहुत ही ईजी है। ये जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है आपको इसके फंक्शंस भी याद करने पड़ते हैं। सेकेंड चीज़, यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा क्या बोलते हैं इसको, डायग्राम है। डायग्राम हमेशा ट्राइंगल शेप में बनता है। द रीज़न इज़ ये जो ट्राइंगल वाला डायग्राम है ना फ्रेंड्स, ये फंक्शन शो करते हैं, मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी शो करता है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है उसका ट्राइंगल एकदम छोटू सा है, मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही कम होती है। देन आफ्टर जो मिडल लेवल है इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है, एंड जो बॉटम लेवल है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है काम को फिनिश करने की। बिकॉज जो टॉप लेवल होता है उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो लोग सिर्फ टारगेट करते हैं, गोल बनाते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं, एंड देन वो लोग पास कर देते हैं। फिर उसको अचीव कैसे करना है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे होती है। लाइक सिंपल है कि पापा तो क्या कह देते हैं कि भाई अगर 90% आए तो तेरे को ये मोबाइल मिल जाएगा। सो दिस इज़ टारगेट। टॉप लेवल मैनेजमेंट ने एक टारगेट आपको दे दिया, बट देन उस टारगेट को अचीव करवाने का काम होता है मम्मी। पापा डेली नहीं बोलेंगे कि भाई चल पढ़ने बैठ। वो काम को एग्जीक्यूट करवाने का काम होता है मम्मी का। तो मम्मी क्या करेगी, तुमको डेली याद करवाएगी, रिमाइंड करवाएगी कि पता है ना पापा ने क्या बोला हुआ है, इतने % आएंगे तो ही मोबाइल मिलेगा, तो तू पढ़ने बैठ जा। समझ में आया? सो दिस इज़ व्हाट अ मिडल लेवल मैनेजमेंट, मम्मी का काम है। बट सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इस टारगेट को अचीव करने की किसकी है भैया, आप लोगों की। समझ में आया? सो आप लोग समझ पाओगे कि व्हाट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। अब अगर अथॉरिटी की बात करें तो अथॉरिटी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, टॉप लेवल पे। मतलब कि मान लो कभी 90% आ भी गए और मोबाइल नहीं भी देना है तो वो अथॉरिटी किसके पास होगी, टॉप लेवल के पास, राइट। सो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी होती है टॉप लेवल। सुप्रीम अथॉरिटी जिसको बोलते हैं, सुप्रीम लेवल जिसको बोलते हैं, वो होता है टॉप लेवल। फिर अथॉरिटी धीरे धीरे डिक्रीज होती जाती है, एंड
जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। फ्रेंड्स, इस लेक्चर के एक मुझे डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी। वो डायग्राम जो है मैं अपने इंस्टा पे और फेसबुक पे उसकी पिक जो है वो अपलोड कर दूँगी। जो बुक में वो डायग्राम नहीं है तो, और उसकी जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी या आई बटन पे भी दे दूँगी। तो आप लोग उस लिंक को चेक करके वहाँ से जो डायग्राम मैं बता रही हूँ वो अपना जो ट्राइंगल वाला डायग्राम है आपकी टेक्स्ट बुक में उसके बाजू में बना देना। इज इट क्लियर? ठीक है। अब सेकेंड चीज, क्या क्या आता है टॉप लेवल, मिडल लेवल, बॉटम लेवल में, वो हम लोगों ने देख लिया। नाउ बेसिकली इसके सबके अलग अलग नेम्स हैं तो वो भी आपको याद रखने पड़ेंगे। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट का नाम क्या है? तो अदर नेम होते हैं इसके हायर लेवल मैनेजमेंट, देन यस, तो इसको हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं। तो आपको याद रखने हैं अदर नेम्स की बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो टॉप लेवल होते हैं इसको हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं। जो बॉटम लेवल होता है वो बॉटम लेवल को ऑफिसर्स लेवल भी बोलते हैं। ऑफिसर्स लेवल या डिपार्टमेंटल लेवल भी बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग ऑफिसर्स होंगे एंड दिस इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड ऑफिसर्स लेवल ऑफ मैनेजमेंट। एंड जो सबसे नीचे वाला होता है जो बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट है इसको सुपरवाइजर्स लेवल भी बोलते हैं या फिर ऑपरेशनल या फंक्शनल लेवल बोलते हैं। बिकॉज जो मेनली मैंने बोला कि जो भी प्लानिंग होगा उसको एग्जीक्यूट करने का काम कौन करेगा, उसको ऑपरेट करने का काम कौन करता है, बॉटम लेवल मैनेजमेंट करता है। एंड दिस इज़ वाई ये जो बॉटम लेवल है इसको फंक्शनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, सुपरवाइजर्स लेवल ऑफ मैनेजमेंट या फिर तो ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? अब जो बात बचती है वो होते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जो 10-12 हर एक के दिए हुए हैं। नाउ फ्रेंड्स, ये जो है सीक्वेंस में लिखना ज़रूरी नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड चीज़ की जो मैंने आपको बताया कि टॉप लेवल का काम होता है प्लानिंग करना, कोई भी बड़ी स्ट्रेटेजी बनाना, टारगेट देना, जो भी बजट बनाए हैं लोअर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट ने उनके बजट को सैंक्शन करना, ऐसे बहुत सारे काम होते हैं। फिर जो मिडल लेवल की बात करते थे उसको फंक्शन के बारे में बात करते, तो उनका काम क्या है कि जो भी ऑर्डर्स दिए हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट ने उसको एग्जीक्यूट करवाने का काम है। वन मोर कि जो भी प्लानिंग करके दिया है ये टॉप लेवल मैनेजमेंट ने उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करवाने का, उसके बारे में बजट बनाने का, उसकी पॉलिसीज़ डिज़ाइन करने में। फिर टॉप लेवल मैनेजमेंट को पॉलिसीज़ बनाने में भी ये मिडल लेवल जो है वो हेल्पफुल होता है, बिकॉज मिडल लेवल क्या होगा, बॉटम लेवल के साथ कनेक्टेड होगा। टॉप लेवल कभी भी डायरेक्टली बॉटम लेवल के साथ कनेक्टेड नहीं रहता है। कभी भी बड़े भैया मुकेश भैया जो उसके रिलायंस फ्रेश के या जियो मार्ट के या जो भी कोई एम्प्लॉयज़ है उसके साथ डायरेक्टली टच में नहीं होते, वो हमेशा जो मैनेजर्स लेवल के लोग होते हैं उन्हीं के साथ टच में होते हैं। सो बेसिकली डे टू डे बेसिस पे क्या चलता है ये कौन जानता है, मिडल लेवल वाले, बिकॉज वो लोग सीधे एम्प्लॉयज़ के टच में होते हैं। तो दिस इज़ वाई जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं वो प्रॉब्लम्स किसको पता होता है, मिडल लेवल को। तो मिडल लेवल उसको पास आउट करता है कहाँ पर, टॉप लेवल पर। एंड जो टॉप लेवल से जो भी कुछ इंस्ट्रक्शन ऑर्डर्स आते हैं वो लोग बॉटम लेवल तक पास करते हैं, कौन, मिडल लेवल। समझ में आया? सो इन दिस मिडल लेवल इज़ डूइंग अ चेन बिटवीन टॉप लेवल एंड बॉटम लेवल। तो टॉप एंड बॉटम के बीच का ये एक चेन है, एक जिसको कड़ी बोलते हैं, कि दोनों को बांध के रखने का काम किसका है भाई, मिडल लेवल का। समझ में आया? बॉटम लेवल का काम क्या होता है, डे टू डे बेसिस का प्लानिंग करना, प्रोडक्शन करना, परचेज़ करना, जो नॉर्मली डे टू डे बेसिस की एक्टिविटीज़ होती है उसको मैनेज करना, ये सारा काम किसका होता है, बॉटम लेवल का। सो ऑब्वियसली फंक्शनल लोड जो है, काम का लोड, वो कहाँ पर सबसे ज़्यादा रहेगा, नीचे के लेवल पर। नीचे के लेवल मतलब बॉटम लेवल पे। नाउ लेट्स explain me one by one functions from your textbook. तो you can now open your textbook for functions of management and उसमें हम लोग फर्स्ट पढ़ेंगे function of top level management.
येस, सो फर्स्ट है टू ले डाउन द प्राइमरी एंड सब्सिडियरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस। तो ये चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ ऑलरेडी। नंबर 2, डायरेक्टर एक्ट एज अ ट्रस्टी, मतलब कि डायरेक्टर्स क्या करते हैं एज अ ट्रस्टी, वो लोग बिहेव करते हैं लाइक ट्रस्टी। एग्जैक्टली ट्रस्टी का मतलब आपको पहले जानना पड़ेगा इसके लिए। ट्रस्टी आर नॉट द ओनर्स, ट्रस्टी आर नॉट द ओनर्स, बट दे आर बिहेव लाइक दैट दे आर ओनर्स। लाइक सिंपली मैं बोलूँ कि क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी इज़ ओनर ऑफ द इंडिया? नो, बट स्टिल जब भी कोई डिसीज़न लेने होते हैं इन फेवर ऑफ इंडिया, तो उस डिसीज़न के लिए जो सबसे कैपेबल बंदा हम मानते हैं वो कौन है? नरेंद्र मोदी, राइट। सो बेसिकली कोई बंदा जो ओनर नहीं है बट वो एक्ट ऐसे करेगा कि जैसे वो ओनर है। लाइक बेसिकली डायरेक्टर्स का काम भी यही होता है। डायरेक्टर्स आर नॉट द रियल ओनर्स। इफ़ यू नो दैट द शेयर होल्डर्स आर रियल ओनर्स ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी। सो शेयर होल्डर्स रियल ओनर्स हैं, बट जो मेन डिसीज़न लेने होते हैं वो कभी भी शेयर होल्डर्स नहीं लेते हैं। सारे जो भी पॉलिसी रिगार्डिंग डिसीजंस होते हैं वो कौन लेगा? ऑब्वियसली डायरेक्टर्स, राइट। तो डायरेक्टर्स आर एक्ट एज अ ट्रस्टी। नेक्स्ट जो है वो है कि टू सिलेक्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ जो होता है उसको सिलेक्ट करना, उसको अपॉइंट करना, और सभी जो भी अलग अलग मैनेजर्स होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, उसको चूज़ करके उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपने का काम कौन करता है भाई? जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है वो। इज़ इट क्लियर? सो टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है कि हर एक डिपार्टमेंट वाइज जो हेड चूज़ करना है, अपॉइंट करना है, वो कौन करता है भाई? ऑब्वियसली टॉप लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट जो अलग अलग डिफरेंट डिपार्टमेंट ने बजट्स बनाए हैं वो बजट्स को सैंक्शन करवाने का काम कौन करेगा? सैंक्शन मतलब क्या, मैंने आगे बता दिया, परमिशन देना, राइट। तो वो कौन करता है भाई? यस, परमिशन कौन देता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज़ कि जो भी लॉज के रिगार्डिंग क्लोजेज होते हैं, लाइक जो भी कानूनन कार्यवाहीज होती है वो कौन करेगा? कार्यवाहीज नहीं होती, एक्चुअली कार्यवाही होती है। सो जो कानूनन कार्यवाही होती है वो कौन करेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट। अगर कभी भी कहीं पे भी कोई भी लोचा हुआ, कंपनी के ऊपर केस हो गया, सो उसके लिए मिडल लेवल कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। जो भी फ्रॉड होते हैं या कंपनी में जो भी गफले होते हैं, कभी भी कानून को तोड़ा, तो वो सारा काम किसका होगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट का। एंड दिस इज़ वाई जब भी कोई कंपनी के ऊपर केस होता है तो सबसे पहले डायरेक्टर का गला पकड़ा जाता है। इज इट क्लियर? ओके, द नेक्स्ट इज़ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बनाना। इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुकी हूँ। लॉन्ग टर्म प्लानिंग बनाना होता है तो वो, उसके बाद कभी भी कंपनी में कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ जाती है, अलग से कोई कंपटीटर ने अचानक से मान लो उसकी पॉलिसी चेंज कर दी और उसकी प्राइसेस को इतना रिड्यूस कर दिया, या उसने अपने प्रोडक्शन को इतना बढ़ा दिया, ऐसा कुछ भी अचानक से प्रॉब्लम्स कंपनी जब फेस करती है तो उस टाइम पर जो भी डिसीज़न लेना होता है वो कौन लेता है भाई? ऑब्वियसली टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो कोई भी क्रिटिकल कंडीशन है या कोई भी कॉम्प्लेक्स कंडीशन है, इन दैट केस डिसीजन मेकिंग का पावर पूरा किसके हाथ में है? टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथ में। द नेक्स्ट इज़ टू प्लान फॉर द एंटरप्राइज एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड सुपरवाइज इट। मतलब क्या कहना चाहते हैं कि जो भी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन चालू है उसके बारे में प्लान करना एंड उसको एग्जीक्यूट करवाने का काम किसका होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट है कि जो बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं, लाइक कितने प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करना है, कितने प्रॉफिट में से कितना डिविडेंड देना है, ये सारे जो डिसीजंस होते हैं ऑब्वियसली वो टॉप लेवल मैनेजमेंट लेता है। कभी कभी क्या होता है कि कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर लेती है, इन दैट केस अगर इस साल सारा डिविडेंड में दे दिया, अब नेक्स्ट ईयर मान लो कि उतना हमारा प्रॉफिट नहीं होता, तो जो शेयर होल्डर्स बोलेंगे कि भाई इस बार बिज़नेस ने ग्रो नहीं किया क्या, बिज़नेस ने ग्रो करने के बदले बैकवर्ड कंडीशन में गया क्या। तो इसलिए कंपनी क्या करती है कि हर बार डिविडेंड एक स्टेबलाइज रेट से देने के लिए जितना भी प्रॉफिट किया वो सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर देती है, कंपनी जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देती है। एंड मान लो कि नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट कम होता है तो कंपनी इस जनरल रिजर्व में से ही डिविडेंड जो है वो दे देती है।
सो बेसिकली इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि एक स्टेबल डिविडेंड डिक्लेरेशन पॉलिसी कंपनी के लिए बन जाएगी, और इससे कंपनी की जो एक स्ट्रेंथ होती है, प्रेस्टीज होती है, वो बनी रहती है। जनरली मान लो कि डिविडेंड फ्लक्चुएट होता रहेगा तो उसके कारण फिर कंपनी की जो इमेज होगी वो मार्केट में डाउन चली जाएगी कि भाई इसका कुछ नक्की नहीं, कभी भी कितना भी डिविडेंड देती है, कभी नहीं भी देती है। ऐसे कंपलसरी नहीं है इसको स्टेबलाइज रखना। कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी कितनी सारी कंपनीज ऐसी हैं कि जिसका कभी डिविडेंड वो लोग डिक्लेयर करते ही नहीं है, वो कभी भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते ही नहीं है, स्टिल पीपल आर गोइंग टू बाई देयर शेयर्स। वाई? मार्केट वैल्यूज़ जो है अप डाउन होती रहती है, कैपिटल वैल्यूज़ बढ़ती रहती है। दिस इज़ वाई पीपल आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन दिस टाइप ऑफ कंपनीज। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? सो अपॉइंटमेंट करनी है अगर कोई सीए की और इन सब की, तो वो भी कौन करता है? ये लोग डायरेक्टर्स लोग जो होते हैं वही करेंगे। सीईओ का अपॉइंटमेंट भी वही करेंगे। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कितना करना है, कितना डिविडेंड देना है, कितना प्रॉफिट री इन्वेस्टमेंट करना है, ये सारी री इन्वेस्टमेंट मतलब जो भी प्रॉफिट हुआ है उसको डिस्ट्रीब्यूट ना करते हुए उसको बिजनेस के ही काम में यूज़ कर लेना। मान लो कोई मशीनरी परचेज़ करनी है, अभी कैश फ्लो नहीं है और पैसे की ज़रूरत है, इन दैट केस वो लोग क्या करते हैं, इस पैसे को बिज़नेस में इन्वेस्ट कर देते हैं। वो लोग शेयर होल्डर्स को वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है टू एनालाइज द रिपोर्ट ऑफ द डिफरेंट एक्टिविटीज़, मतलब अलग अलग लोगों ने जो रिपोर्ट्स दिए हुए हैं उसको एनालाइज करने का काम है। बेसिकली ये जो काम है वो सारे टॉप लेवल मैनेजमेंट के मिडल के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे मैं अभी आपको मिडल लेवल के फंक्शंस पढ़ाना शुरू करूँगी तो मैं रेफरेंसेस दूंगी कि पता है मैंने टॉप में ऐसा बोला, पता है मैंने टॉप में ऐसा बोला। समझ में आया? सो टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड मिडल लेवल मैनेजमेंट दोनों के काम एकदम जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। फटाफट से देख लेते हैं फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। आई नो यू आर बोरिंग, बट नेक्स्ट 5 मिनट के अंदर हम लोग ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट फिनिश कर देंगे। नेक्स्ट है टू इम्प्लीमेंट द ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय सीईओ। सीईओ ने जो भी, सीईओ कहाँ आता है? टॉप लेवल पर। सो टॉप लेवल से सीईओ ने जो भी इंस्ट्रक्शन दिया है इसको फॉलो करवाने का काम किसका है भाई? मिडल लेवल का। वेरी गुड। नेक्स्ट है बजट बनाने का। आगे क्या था? बजट सैंक्शन करने का, विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय मिडल लेवल मैनेजमेंट। तो यहाँ पे इनका काम क्या आ गया? मिडल लेवल को काम है बजट बनाने का। समझ में आया? नेक्स्ट पॉलिसीज़ बनाने का, जो गोल टारगेट किया है टॉप लेवल ने उसके रिगार्डिंग पॉलिसी, उसके रिगार्डिंग प्लानिंग करने का काम किसका है? मिडल लेवल का। देन नेक्स्ट है कि एफिशिएंसी एंड इफ़ेक्टिवनेस बढ़ाने का। मान लो कि कभी ऑर्डर को डिलीवर करने का टाइम आ चुका है बट स्टिल गुड्स रेडी नहीं है, इन दैट केस वर्कर से ओवर टाइम करवाना है तो ये डिसीज़न कौन लेगा? ऑब्वियसली इसको टॉप लेवल को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। इसके बारे में सारा काम कौन करता है भाई? मिडल लेवल मैनेजमेंट। तो जो भी टारगेट से इसको अचीव करने के लिए छोटे मोटे डिसीजंस लेने हैं तो वो कौन ले लेता है? मिडल लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट है एम्प्लॉयज़ को जुस्सा बनाए रखना, एम्प्लॉयज़ में एक खुशी बनाए रखना, काम करने के लिए उनको मोटिवेट करने का काम किसका होता है? मिडल लेवल का। देन नेक्स्ट है कि जो भी ऑफिसर्स हैं उनके साथ, डिपार्टमेंट के अलग अलग ऑफिसर्स हैं उनके साथ कांस्टेंट टच में रह के कहीं पे भी प्रॉब्लम्स होती है तो वो सॉल्व करने का, मतलब कि कोऑर्डिनेशन रखने का काम किसका होता है? मिडल लेवल मैनेजमेंट का। नेक्स्ट है कि जो भी अलग अलग डिविजन्स फंक्शन करते हैं, परचेज़ का, प्रोडक्शन का, मार्केटिंग का, एचआर मैनेजर का, फाइनेंस का, ये सारे काम पे नज़र रखने का काम किसका होता है? मिडल लेवल मैनेजमेंट का। नेक्स्ट है अलग अलग डिपार्टमेंट प्रॉपरली इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं कि नहीं, उनको डायरेक्शन देने का। अगर वो लोग ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो उनको गाइडेंस देने का काम कौन करता है भाई? मिडल लेवल मैनेजमेंट। एंड द लास्ट वन इज़ टॉप लेवल मैनेजमेंट। जब भी कोई पॉलिसी बनाता है तो उसको हेल्प करने का, ये मैंने आगे आपको बता दिया था। बिकॉज इन लोगों को जनरली बिजनेस के बारे में सब कुछ पता होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट को इतना ज़्यादा नहीं पता। पप्पा ने बोल दिया 90% लाओ, बट सिलेबस के अंदर क्या आता है पप्पा को कभी नहीं पता होता है। वो मम्मी को पता रहता है कि बेचारा घर पे बैठ के कितनी मेहनत करता है, इसकी कितनी बुक्स बनती है, कितने सब्जेक्ट्स हैं।
इसका कितना होमवर्क होता है, वो सारी चीज़ें मम्मी को बता रहती है। पापा को सिर्फ़ और सिर्फ क्या करना है, टारगेट अचीव करने के लिए बोल देना है बस। इज़ इट क्लियर फ्रेंड्स? सो नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन बॉटम लेवल, फंक्शंस ऑफ बॉटम लेवल। नाउ बॉटम लेवल के फंक्शंस जो हैं वो किस तरीके के हैं, तो उनका काम है कि एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे हैं उसको सुपरवाइज़ करो, ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं तो उनको सिखाओ, उनको डायरेक्ट करो, कंट्रोल करो। अगर वो लोग थोड़े से भी टेढ़े सीधे होते हैं तो उसको सही जगह पे लाओ। अगर वो लोग सही एफिशिएंसी से काम नहीं करते हैं, इवन यू हैव टू डू गाइडेंस टू देम। अगर उनका काम करने का तरीका गलत है, यू हैव टू डायरेक्ट देम। समझ में आया? आप लोगों ने अक्सर डीमार्ट में देखा होगा कि कुछ आई कार्ड वाले बंदे होते हैं और कुछ यहाँ पे बेज वाले बंदे होते हैं। नेम के बेज वाले बंदे होते हैं, उनको हमेशा वो आई कार्ड वाले बंदे जो होते हैं वो डायरेक्ट करते रहते हैं। कभी भी कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है तो बेज वाले बंदे जाके आई कार्ड वाले बंदे को बोलते हैं, सर ऐसा है क्या करें। दैट दे आर सुपरवाइज़र्स। वो लोग क्या है, आई कार्ड वाले बंदे जो है वो सुपरवाइज़र हैं। अगर ये एम्प्लॉयज़ को कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, छुट्टी वगैरह चाहिए, तो कौन मैनेज कर लेता है? सुपरवाइज़र। इज इट क्लियर? सुपरवाइज़र आर नॉट मैनेजर्स। समझ में आया? सुपरवाइजर्स आर ऑल्सो एम्प्लॉयज़ बट दे हैव मोर अथॉरिटीज़ दैन नॉर्मल एम्प्लॉयज़। इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट जो है वो है कि सारे एम्प्लॉयज़ डिसिप्लिन में काम करते हैं, कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा है, कोई गलती तो नहीं कर रहा है, ये देखने का काम किसका होता है भाई? मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। नेक्स्ट है कि जो भी डिपार्टमेंट का रूटीन वर्क है वो ठीक से हो रहा है या नहीं। अगर डीमार्ट की बात करते हैं तो गुड्स जहाँ पे भी लोड करवाने हैं वो हो रहे हैं या नहीं, यहाँ पे इसका स्टॉक कम है, वहाँ पे उसका स्टॉक कम है, वहाँ पे देखो किसी ने कुछ गिरा दिया तो जाके ठीक करवाने का काम। तो ये सारा काम होता है सुपरवाइजर्स का। नेक्स्ट है कि इनका ट्रांसफ़र करो। अगर ये लोग ठीक से यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं या यहाँ से किसी और डिपार्टमेंट में ज़्यादा काम की ज़रूरत है, ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, तो इनको यहाँ से उधर ट्रांसफ़र करवाने का। कभी मान लो कोई एम्प्लॉय बहुत अच्छे से काम करता है, देन उसको प्रमोट करने का काम भी कौन करेगा? ये लोग। और अगर कोई नया बंदा है तो उसको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, तो 2-3 दिन की जो भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का काम है वो भी कौन करेगा? ऑब्वियसली यही लोग। डायरेक्टर या CEO आके तो ट्रेनिंग करेगा नहीं इनकी। इज़ इट क्लियर फ्रेंड्स? ओके। सो नेक्स्ट है कि जो भी डिपार्टमेंटल फंक्शंस होते हैं वो फंक्शंस को देखने का, जो भी मिडल लेवल से ऑर्डर्स आए हैं, प्रोग्राम्स आए हैं, उसको फॉलो करने का, अचीव करवाने का काम किसका होता है? सुपरवाइजर्स का। दैन नेक्स्ट है कि मान लो काम करते करते कहीं AC में प्रॉब्लम आ गया, कहीं मशीनरी ख़राब हो गई, कभी रॉ मटेरियल टाइम से नहीं पहुंचा है, कोई मशीनरी को रिपेयर करवाने का है, तो ये सारे काम जो होते हैं वो कौन करेगा? सुपरवाइज़र। बिकॉज सबसे पहले किसको पता चलेगा मशीनरी ख़राब हुई है? ऐसा ऑब्वियसली सुपरवाइज़र को, बिकॉज दे आर इन टच विथ, डायरेक्ट टच विथ एम्प्लॉयज़। तो कभी भी प्रॉब्लम आती है तो पहले किसको पता चलेगा? इन लोगों को। किन लोगों को? यस, सुपरवाइज़र को। ओके, सो नेक्स्ट इज़ इक्विपमेंट्स, रॉ मटेरियल से रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करना। अगर कोई एम्प्लॉयज़ के जेन्युइन प्रॉब्लम्स है, कुछ छुट्टी वगैरह चाहिए, कोई 2-3 एम्प्लॉयज़ के बीच में झगड़ा हो गया, उनको ज़्यादा सैलरी चाहिए या वॉटेवर जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जेन्युइन प्रॉब्लम्स होते हैं, वो सॉल्व करने का काम भी किसका होता है? सुपरवाइजर्स का। नेक्स्ट की जो भी मिडल लेवल एंड टॉप लेवल ने जो भी प्लानिंग करके इनको दिया है वो एग्जीक्यूट करवाने का काम भी किसका होता है? बॉटम लेवल का। एंड अगर कोई एम्प्लॉयज़ की कोई कंप्लेन है, कोई सजेशंस है कि भाई टाइमिंग चेंज करना है, या राखी के दिन का टाइमिंग चेंज करना है, या जन्माष्टमी के दिन का टाइमिंग चेंज करना है, कोई छुट्टी आ रही है तो छुट्टी रखनी है या नहीं, छुट्टी के बदले हम लोग ओवर टाइम कर लेंगे, अगर ऐसी कोई सजेशंस होती हैं तो इन सब के बारे में जो प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो मेन तरीका होता है वो कौन करके देगा? सुपरवाइजर्स। समझ में आया? दैट मीन्स कि बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट। सो फ्रेंड्स, मैनेजमेंट के लेवल्स में कहीं पे भी एम्प्लॉयज़ का कोई हाथ नहीं होता है। जो मैनेजमेंट करते हैं वो बंदे होते हैं मैनेजमेंट के लेवल में, और वो लोगों के ऊपर भी बहुत सारा मैनेजरियल पावर और मैनेजरियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का स्ट्रेस होता है। लाइक उनको काम नहीं करना है, बट सभी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पे माइंड से ज़्यादा वर्क होता है।
बट येस जो बॉटम लेवल होता है उसका एग्जीक्यूशन का काम सबसे ज़्यादा होता है एंड उन लोगों को कांस्टेंट नज़र रखनी पड़ती है कि कौन क्या करता है। सो बेसिकली इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अथॉरिटी, बट अथॉरिटी हर लेवल पे होती है, जबकि यू नो दैट कि एम्प्लॉयज़ के पास कभी भी कोई अथॉरिटी नहीं होती है। सो डोंट गेट कन्फ्यूज। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? होप सो आप लोगों को इस लेक्चर में सब कुछ समझ में आया है। फिर भी कभी कोई डाउट आता है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको उसका तुरंत सॉल्यूशन दे दूँगी। आप लोग मुझे कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी कर सकते हो, आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो करके वहाँ पे भी मुझे डायरेक्टली मैसेज करके आपकी जो भी क्वेरीज़ है उसको सॉल्व कर सकते हो फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगले एक लेक्चर में, अगले वीडियो में, कि जहाँ पे हम लोग जो ब्रांचेस ऑफ मैनेजमेंट है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे एंड देन आफ्टर फाइनली इस चैप्टर को हम लोग ख़त्म कर देंगे। आज के लिए इतना रखते हैं फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।